हाय सभी मेरे विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। शुक्रिया जो आप ये वीडियो देख रहे हो, और जितने भी जन पहली बार ये वीडियो देख रहे हो आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम देखेंगे वचनबद्धता में अपना जीवन जीने के बारे में। वचनबद्धता में जीवन जीना यानी कि वचन के अनुसार अपना जीवनों को चलाना, वचन में जो लिखा है उसे मानना, उसका पालन करना, और उसका आशीष और उसका दंड वो भी देखेंगे। छोटा सा वीडियो होगा। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपको मैं धन्यवाद देता हूं जो आप मुझे वीडियो बनाने के लिए मदद कर रहे हो। प्रभु जी, प्रार्थना करता हूं कि ये वीडियो के ज़रिए जो आपका योजना है वो पूरा हो, जो आपने मुझसे बातें किया वो संदेश आप लोगों तक पहुंचाए। प्रभु, आपका संदेश पहुँचे प्रभु जी, और आपका जो संदेश है वचन के अनुसार लोगों के जीवनों को छुए। प्रभु, जो भी ये वीडियो देख रहा है प्रभु जी, लोगों के जीवन में ये वचन जो आप आज बोल रहे हो मेरे ज़रिए वो जीवन में उनके फल लाए खुदावन। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि आपका संदेश लोगों तक पहुँचे प्रभु जी। मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातें करो खुदावन। आप लेखक हो प्रभु जी वचन का खुदावन, और आपका इच्छा पूरा हो इस वीडियो के ज़रिए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो हम तुरंत वचन की तरफ जाते हैं और पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 to 27। मत्ती का 7वां अध्याय 21 से 27। मुझे माफ़ करना, मैं आज हिंदी में नहीं पढ़ पाऊँगा, मेरे पास ट्रांसलेटर फ़िलहाल नहीं है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ जो भी हिंदी बाइबल पढ़ता है प्लीज़ मत्ती का 7वां अध्याय निकालो, 21 से 27 तक पढ़ो, ठीक है। हम धीरे धीरे करके जाएंगे। आमीन। तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 to 27। वी विल गो स्लोली। Here I start. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the reign of heaven's kingdom. It is only those who persist in doing the will of my heavenly Father. तो ये साफ साफ परमेश्वर कह रहा है। मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन दूंगा। परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है वो स्वर्ग का द्वार के अंदर नहीं आएगा, वो स्वर्ग में नहीं प्रवेश करेगा, लेकिन वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा जो मेरे पिता की आज्ञाओं को मानता है। आमीन। On the day of judgment, many will say to me, Lord, Lord, don't you remember us? Didn't we prophesy in your name? Didn't we cast out demons and do many miracles for the sake of your name? But I will have to say to them, Go away from me, you lawless rebels. I have never been joined to you. Amen. तो यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि बट आई हैव टू से टू देम, यानी मुझे उनसे कहना ही पड़ेगा, गो अवे फ्रॉम मी यू लॉलेस रेबल्स, आई हैव नेवर बीन जॉइंड टू यू, कि चले जा दुष्ट, मुझसे मेरी नज़रों से दूर चले जा, क्योंकि मैं कभी तुझसे जुड़ा ही नहीं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, पवित्र आत्मा है जो हमसे जुड़ता है। तो यहाँ साफ साफ ये लिखा है कि जो मेरे वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहा है, जो मेरे वचनों के विपरीत काम कर रहा है यानी पाप कर रहा है, मेरे वचनों को जानने के बावजूद उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। न्याय के दिन जब कभी भी वो व्यक्ति जो पाप में अपना जीवन जी रहा है परमेश्वर को जानते हुए भी, जिस दिन भी वो मर जाएगा और परमेश्वर के सामने, स्वर्ग के द्वार के सामने खड़ा रहेगा, उस दिन यीशु तुम्हें नकारेगा, उस दिन यीशु हमें नकारेगा अगर हमारा जीवन वचनबद्धता के अनुसार नहीं है, वचन के नियमों के अनुसार, पिता के नियमों के अनुसार अगर हम नहीं चल रहे हैं। आमीन। परमेश्वर का करुणा है उन पर जो वचन के हिसाब से, वचन के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं। आमीन। जो वचनों को जानते हुए भी पाप में अपना जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर का वचन उनमें नहीं है, पवित्र आत्मा उनमें नहीं है। आमीन। आगे हम देखेंगे आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 24, 24वां वचन से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। Everyone who hears my teaching and applies it to his life can be compared to a wise man who built his house on an oath. Who built his house on an unshakable foundation.
When the rains fell and the flood came, with fierce winds beating upon his house, it stood firm because of its strong foundation. But everyone who hears my teaching and does not apply it to his life can be compared to a foolish man who built his house on sand. When it rained and the flood came, the wind and waves beating upon his house is collapsed and was swept away. Amen. तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यहाँ पर ये कहा गया है, यहाँ खुद स्वयं यीशु कह रहा है, यीशु यहाँ प्रचार कर रहा है, अगर आप ये वचन पढ़ रहे हो तो, कि यीशु हमेशा उदाहरण के ज़रिए प्रचार करता था। आमीन। उदाहरण यानी पैराबल्स के ज़रिए प्रचार करता था ताकि समझ में आसानी से आए। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि जो कोई भी मेरे वचनों को सुनता है और अपने जीवन में उसे कार्य में डालता है, अपने जीवनों में उसे लाता है, वो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो अपना घर मजबूत चट्टान पर बना रहा है। चट्टान से बना हुआ घर की तरह है उसका जीवन। आमीन। यानी कि कितना भी तूफान आए, आंधी आए, ज़ोरदार बारिश हो, उसका घर मजबूत खड़ा रहेगा। ये तूफान या आंधी जो वचन में जो जो उदाहरण किया हुआ है, ये हमारे जीवन में जो मुसीबतें आती है उनको दर्शाता है। मुसीबतें जीवन में आएंगी ही। स्वयं यीशु ने भी कहा है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं मुसीबतें आएंगी। परमेश्वर के पीछे चलना आसान नहीं है। आमीन। तो लेकिन प्रभु ने ये भी कहा है कि अगर हम वचन के अनुसार वचनबद्धता में अपना जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को अगर हम कार्य में डाल रहे हैं, तो प्रभु हमें मदद करेगा उन तूफ़ानों को पार करने में। आमीन। प्रभु परमेश्वर ने कहा है, हमसे वादा किया है कि उसका घर उस मजबूत चट्टान की तरह होगा। यानी कि वो उसका जीवन, घर यानी कि उसका जीवन वो मजबूत चट्टान की तरह होगा जो गिरेगा नहीं, यानी उसका जीवन बर्बाद नहीं होगा। आमीन। परमेश्वर उसे मजबूत रखेगा। तो अगर आपके जीवन में आप प्रार्थनाओं का उत्तर चाहते हो, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आपको देखना है, आपको जांचना है जब भी आप प्रार्थना के लिए अकेले बैठोगे कि मैं कहाँ अपने जीवन में गलत जा रहा हूँ। हर कोई पाप करता है, हम अपने जीवन में किया भी है, हर कोई किया है, मैंने किया है, आप सभी ने किया है। केवल प्रभु यीशु एक है जो निष्पाप ज़िंदगी जिया है। हर किसी ने पाप किया है। आमीन। लेकिन ज़रूरी है कि हम पश्चाताप करें, परमेश्वर से माफ़ी मांगे और प्रार्थना करें परमेश्वर से कि आप अपने पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दो। आमीन। और परमेश्वर इतना अनुग्रही है, इतना प्रेमल है कि वो हमें माफ़ कर देता है। फिर हमें वो पाप को दोहराना नहीं है। आमीन। हमें उससे निकलना है, हमें उसे पीछे छोड़ना है, पवित्र आत्मा से मदद मांगना है। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो जिसकी लत लग जाती है, जैसा शराब पीना हो गया, सिगरेट पीना है, तंबाकू खाना है, जो भी ऐसे लत वाले जो पाप है आसानी से छूटता नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा से मदद मांगो, परमेश्वर से मदद मांगो कि वो लत से परमेश्वर तुम्हें आज़ादी दे। अपने किसी अगुआ को, जीटी के अगुआ को, पास्टर को कहो कि तुम्हारे लिए प्रार्थना करे। मैं तुम खुद स्वयं उपवास और प्रार्थना करो उस लत से आज़ादी पाने के लिए, और देखो परमेश्वर किस तरह तुम्हें छुटकारा देता है उस लत से। आमीन। हमारा परमेश्वर महान है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तुम्हारे लत से परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देगा, ये मैं गारंटी में कहता हूँ। आमीन। मैंने देखा है कई शराबियों को जो अभी विश्वासी है, उनके ज़िद्दी शराबी लत से उन्होंने किस तरह छुटकारा पाया है परमेश्वर की मदद से, पवित्र आत्मा की मदद से। आमीन। लेकिन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जीता है, यहाँ लिखा है कि वो उस घर की तरह है उसका जीवन जो रेत से बना हुआ है। यानी कि थोड़ा सा भी अगर तेज़ हवा जो आ गई या बारिश आ गया तो वो पूरा का पूरा पिघल के नाश हो जाएगा, पूरा का पूरा नाश हो जाएगा। रेत का घर कभी टिकता नहीं है। आमीन। तो हमें अपना जीवन वचन के अनुसार जीना है। यानी कि हमारे जीवन में कई परिस्थितियाँ आएंगी, शैतान कई परीक्षाएं हमारे जीवन में लाएगा, जहाँ हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीना है। हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें पाप नहीं करना है, हमें किसी को दोष नहीं लगाना है। दोष लगाना किसी के ऊपर बहुत आसान है मेरे भाई और बहनों। कई विश्वासी भाई बहन भी मेरे दोष लगाने को बहुत ही अपना ये क्या बोले, उन्हें पसंद है दोष लगाना, लेकिन नहीं करना है हमें। परमेश्वर ने कहा है कि हम दोष नहीं लगा सकते, हमें अधिकार ही नहीं है दोष लगाने का, क्योंकि हमने स्वयं पाप किया है जीवन में।
आमेन। हमें अपना जीवन परमेश्वर के नज़रों में सीधा करना है। वी नीड टू लिव अ राइचियस लाइफ। राइचियस यानी कि हमें वचन के अनुसार अगर हम राइचियस ये शब्द देखें, यानी कि परमेश्वर के नज़रों में हमें अपना जीवन सरल जीना है, वचनबद्धता में जीना है, सिंपल भाषा। आमेन। हमें अपना जीवन सही जीना है परमेश्वर की नज़रों में, परमेश्वर का कार्य करना है, परमेश्वर का वचन अपने जीवन में हमें कार्य में डालना है। हमें जब भी हमें ऐसा मौका आएगा काम की जगह पे जहाँ हमें झूठ बोलना पड़े, वहाँ झूठ नहीं बोलना है। या किसी की झूठ में मदद करे, कभी कभी हमारे दोस्तों को हम झूठ में मदद कर देते हैं उसको बचाने के लिए, लेकिन सफ़ेद झूठ बोलते हैं उसको, वो झूठ भी झूठ है। झूठ सफ़ेद काला नहीं होता, झूठ झूठ होता है, ईमान, और वो पाप है। हमें जितना हो सके नम्र रहना है। प्रभु यीशु स्वयं इतना नम्र थे कि उन्होंने हमारे खातिर क्रूस को उठा लिया था, अपना जान दे दिया क्रूस पे। बदतर मौत उस समय में, जितना बदतर हो सके उतना बदतर मौत उन्होंने हमारे लिए मरे, उतना पीड़ा सहा उन्होंने। आमीन। उस ज़माने का सबसे बदतर मौत था वो जो प्रभु यीशु मरे थे। इतना नम्र हुए वो हमारे लिए, तो हमें और कितना नम्र होना चाहिए अगर हम अपने आप को परमेश्वर का दास कहते हैं। आमीन। अपने आप को किसी से बड़ा नहीं समझना है, अपने आप को शून्य के बराबर समझना है। ये होता है वचनबद्धता में अपना जीवन जीना। पाप नहीं करना है, पाप अगर हो भी गया तो माफ़ी मांगना है परमेश्वर से, पश्चाताप करना है, नम्र रहना है। इसे कहते हैं वचनबद्धता में अपना जीवन जीना। आमीन। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं आज समाप्त करता हूँ और प्रार्थना करते हैं। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद प्रभु आपके संदेश के लिए। मदद करो कि हम वचनबद्धता में अपना जीवन जिए प्रभु जी, और आपका वचन हमारे जीवन में फल लाते हुए देखे प्रभु जी। धन्यवाद जो पवित्र आत्मा तू हमें सिखाता है प्रभु जी। तू ही लेखक है प्रभु वचनों का, और तू ही है हमारा टीचर प्रभु परमेश्वर, हमारा शिक्षक प्रभु जी, जो हमें सिखाता है वचन के अनुसार प्रभु जी, और इतना सरल सिखाता है कि हमें समझ आता है प्रभु यीशु। धन्यवाद तेरे करुणा के लिए प्रभु जी। धन्यवाद जो तेरा वचन प्रभु जी तू हमें मौका देता है कि अपने जीवन में हम कार्य में डाले प्रभु जी। कई पाप करने के बावजूद जब हम माफ़ी मांगते तो हमें माफ़ कर देता है। धन्यवाद प्रभु जी। हमें मदद कर प्रभु यीशु कि हम भी तेरी तरह नम्र रहे। खुदा जो तू है हमारा प्रभु, हम भी तेरी तरह नम्र रहना चाहते हैं। हमारी मदद कर परमेश्वर, हमें तेरी मदद चाहिए पवित्र आत्मा। हम अपने दम पर कुछ नहीं है खुदा, तू मदद कर हमें कि हम वचनबद्धता में अपना जीवन जिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखना। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।